So students, in this class we are here with the new topic which is the converse of Pythagoras theorem. हम थ्योरम को प्रूव करेंगे, मतलब इसको इस कंडीशन को भी अब आपको प्रूव करना है, तो इसे हम कहते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस का मीनिंग, क्योंकि ये भी तो ट्रू हुई है ना, तो इसका मीनिंग क्या है कि इन एनी ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, देन एंगल अपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड इज 90 डिग्री। मतलब जो हाइपोटेन्यूज के सामने, मतलब जो लार्जेस्ट साइड है उसके सामने जो आपका एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा, एंड हेंस इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो वो क्या बनेगी? राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। तो दिस इज द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। तो थोड़ा सा मीनिंग समझ लें आप अच्छे से कि पाइथागोरस में आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया था और वो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्रूव किया था। बट अब आपको यहाँ पर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दिया है और आपको क्या प्रूव करना है? राइट एंगल ट्रायंगल। और किसी भी ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कब प्रूव करेंगे? जब उसका एक एंगल आप 90 दिखा देंगे। सही है, ठीक है ना? तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको वही गिवन टू प्रूव रिक्वायरमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन तो करनी है और फिर आप उसका प्रूफ लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन। तो स्टेटमेंट आपने ध्यान से पढ़ी, तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ के आप देखेंगे कि गिवन क्या है, कि कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, कोई भी एक ट्रायंगल आपको दिया है यहाँ पर ABC, उसमें इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपको दिया है इसके अंदर। दिस इज गिवन टू यू, ठीक है। अब प्रूव क्या करना है? तो ट्रायंगल दिया है तो बना लेते हैं। ट्रायंगल दिया है आपको ABC। अब ये मत सोचना कि सर आपने इसको AB को सीधा बना दिया तो ये 90 डिग्री। नहीं, ज्योमेट्री नहीं मानती इस बात को जब तक हम नहीं बोले कि एंगल B इज 90 डिग्री, ठीक है। मैंने ऐसा बना दिया है लेकिन दिस इज नॉट 90, ठीक है। तो ABC एक ट्रायंगल है जिसके अंदर AC स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या प्रूव करना है? AC इज द लार्जेस्ट साइड, उसके सामने एंगल B है, तो एंगल B इज 90 डिग्री, ऐसा हमें प्रूव करना है। अब कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करें? एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल, नाम दे देते हैं PQR। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल PQR इन विच, अब जब उसे बनाएंगे तो अपना जो गिवन ट्रायंगल है उससे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना उस जैसी, तभी तो हम कुछ प्रूव कर पाएंगे। इन विच, तो मान लेते हैं कि उसका जो है मतलब AB जो है वो PQ के इक्वल है, ठीक है, और BC जो है वो QR के इक्वल है। हमने ऐसा मान लिया, मतलब AB और BC इक्वल मान लिए हैं उसको, ठीक है। तो एक ट्रायंगल आप बना देते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं इस तरह से। तो P, Q और R, मतलब PQ AB के इक्वल है और BC QR के इक्वल, ठीक है। और इसके अंदर Q एंड एंगल Q इज 90 डिग्री। क्या करने से काम हो जाएगा अपना? अगर हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दें। कॉन्ग्रुएंट मतलब इसके तीनों साइड इसके तीनों साइड के इक्वल प्रूव कर दें। तो हमने मान ली, अगर हम AC और PR को भी इक्वल दिखा दें तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंट। और जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। सिमिलर की बात नहीं है यहाँ पर, सिमिलर में तो क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं, तो यहाँ पर क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो जो प्रूफ करेंगे हम यहाँ पर प्रूफ में आपने ये राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे? इस ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं जो आपने कंस्ट्रक्शन किया। तो प्रूफ में इन ट्रायंगल PQR आप लेते हैं, क्या लिया आपने?
एंगल Q इज 90 डिग्री, तो जो PR होगा, PR का स्क्वायर वो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर होगा। जो PR है PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये तो आपने राइट एंगल ट्रायंगल मान रखा है ना, और जब ये राइट एंगल ट्रायंगल मान रखा है तो इसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। तो अब लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अच्छा, बट अब देखेंगे कि PQ AB के इक्वल है, QR BC के इक्वल। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें PR इक्वल टू उस PQ की जगह AB को रख देते हैं, PQ की जगह AB को, तो AB स्क्वायर प्लस और QR की जगह BC लिख देते हैं, तो BC स्क्वायर। ठीक है, अब बट अब कुछ गिवन भी तो था, तो अपने कंस्ट्रक्शन का यूज किया है। गिवन क्या था? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब कि जो ये AB प्लस BC है, बट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज AC स्क्वायर। क्या रीजन लिखोगे? गिवन, ये गिवन था। अब देखें आप ध्यान से, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर PR स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर, तो विच मीन्स PR स्क्वायर इज AC स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग है, कैंसिल कर देंगे, तो PR इक्वल टू AC, नॉट यूज प्लस माइनस, डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो PR इक्वल टू AC। मतलब आपने क्या दिखा दिया कि जो ये AC है ये भी आपने PR के इक्वल प्रूफ कर दिया। मैंने अभी दिखाई, इन डॉट मारना मतलब AC और PR भी, नाउ AC और PR भी इक्वल हो गए। तो अगर इक्वल हो गए तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? PQR। साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, तीनों साइड आपने इक्वल दिखा दी दोनों ट्रायंगल्स की। तो अब क्या करेंगे? एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से आपने दिखाया कि दोनों एंगल्स इक्वल हैं। और बट आपका जो एंगल Q है दैट इज 90 डिग्री, इट इम्प्लाइज एंगल B इक्वल्स टू 90। तो Q 90 है, तो अपने वापस को पुट कर देते हैं। ठीक है, दिस इज द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, और इसके भी बहुत एप्लीकेशंस हैं। पाइथागोरस थ्योरम की भी एप्लीकेशन है, and there is an exercise in NCERT textbook which is 6.5 and it is very important exercise. In the next video we will cover all the applications of Pythagoras and converse of Pythagoras theorem.